A very good morning to all of you. Today we are going to start our chapter number 10. Our chapter name is Motion and Measurement of Distances. That means we will all cover the main topics is motion and measurement of distances. So let's start with our keywords, key points, and we will do a brief introduction about this chapter. We have some key points. We have a circular motion, we have a distance, measurement, motion, periodic motion, rectilinear motion, SI यूनिट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेज़रमेंट हम पढ़ेंगे. ठीक है, जो हम मेज़र करते हैं वो किस यूनिट्स में हम कवर करते हैं, क्या उसकी स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं. लेट्स कम टू अ समरी. डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज टू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अगर आपको एक जगह से दूसरे जगह पर जाना है तो आपके पास बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होते हैं. ठीक है, आप गाड़ी के थ्रू जाते हैं, बस के थ्रू, ट्रेन के थ्रू, साइकिल के थ्रू. वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा मोड्स ले रहे हैं ट्रांसपोर्ट के लिए. ठीक है, इन एशियन टाइम पीपल यूज टू लेंथ ऑफ फूड, विड्थ ऑफ फिंगर, the distance of a step as unit of measurement. This caused confusion and need to develop uniform system of measurement arose. ठीक है, पहले के टाइम में क्या हुआ करता था, पहले के टाइम में लोग अपने पैरों से लंबाई नापते थे, फिंगर से विड्थ को नापते थे, पर ये वेरी करती थी कि सपोज एक आदमी का हाथ लंबा है तो दूसरे इंसान का छोटा है, तो आपकी उसमें चेंजेस आ जाते थे. ठीक है, बहुत डिफरेंसेस आता था. तो एक बाद में फिर हम लोगों ने आगे जाके क्या हुआ कि वी यूज़ अ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हमने ऐसा यूनिट नाम दिया कि जो भी हम मेजरमेंट करेंगे उसका एक पर्टिकुलर और स्टैंडर्ड यूनिट्स होगी. ठीक है, तो मीटर इज द यूनिट ऑफ एसआई यूनिट. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अ जैसे कि सेंटीमीटर, मीटर जो हम लोग पढ़ रहे हैं. ठीक है, ग्राम, किलोग्राम जो हम पढ़ते हैं वो सब स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए. मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ रेक्टिलिनियर मोशन. वी विल कवर इन दिस चैप्टर ऑल टाइप ऑफ मोशंस. ठीक है, उसमें से ही एक है ये रेक्टिलिनियर मोशन. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ सॉरी ओके let's start with our chapter motion and measurement. There is a general discussion among the children is पहेली and बुझो, आपके जो दो characteristic हैं about the places they had visited during the summer vacation. Someone had gone to their native village by a train, then a bus, finally bullock cart. One student had traveled by aeroplane, another spent any days or holidays going fishing trips in uncle boat. इसमें क्या पहेली बुझो को डिस्कस कर रहे हैं कि वो अपने वहाँ गए होंगे कहीं क्या क्या, तो कोई ट्रेन से आया, किसी रिलेटिव के यहाँ, कोई बस से आया, कोई बुलक कार्ट से आया, तो किस किस ट्रांसपोर्ट मोड से वो लोग वहाँ पहुँचे. तो स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट से हम स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट में हमारा क्या है, लॉन्ग अगो पीपल डिड नॉट हैव अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. पहले के ज़माने में क्या हुआ करते थे कि ट्रांसपोर्ट का कोई अच्छे से हमारे यहाँ सिस्टम नहीं था. दे यूज टू मूव ओनली फुट, पैदल जाते थे या बुलक कार्ट के थ्रू जाते थे. लेटर ऑन दे बिगेन टू यूज़ एनिमल्स फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन. फिर वो एनिमल्स और ये गाड़ी घोड़ा आने लगे, उनके थ्रू जाने लगे. आप देख सकते हैं ये बुलक कार्ट है. ठीक है, ये बुलक कार्ट के थ्रू जा रहा है पहले. ठीक है, अब बाद में साइकिल आ गई, फिर बसेज आ गई, फिर ट्रेन्स आ गई, फिर एरोप्लेन, शिप से जाते हैं हम लोग शिप से ट्रांसपोर्ट करते हैं. ठीक है, उसके बाद है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन थ्रू वाटर रूट्स, बोट्स. वाटर में हम लोग शिप के थ्रू जाने लग गए. बोट्स आर द सिंपल लॉक्स ऑफ वुड, जिसमें हम सामान भी कैरी कर सकते हैं और एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हम लोग जा सकते हैं. ठीक है, तो ये सब इसमें लिखा हुआ है, आप अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा. इसमें है फिर हमारा इन्वेंशन ऑफ व्हील्स मेड अ ग्रेट चेंज इन द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. धीरे धीरे टाइम जैसे बढ़ता गया, चेंजेस आते गए, डेवलपमेंट होता गया. उसके बाद भी ट्रांसपोर्ट में भी डेवलपमेंट होता गया, इन्वेंशन होता गया. ये देखिए आप, इसमें क्या है, इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड अ ग्रेट चेंज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. द डिजाइन ऑफ व्हील वॉज इम्प्रूव ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर. एनिमल्स वर यूज टू पुल कार्ट मूव टू ऑन व्हील. जो एनिमल्स के थ्रू हम सामान ले जाते थे, बाद में उन्होंने उनको भी व्हील्स में कन्वर्ट कर दिया, तो वो ईजी हो गया एनिमल्स के लिए और लोगों के लिए भी. Until the beginning of 19th century, people still developed on animal boats shaped to transport their place to place. Invention of a steam engine led to develop a new means of transport. Railroads were made for steam engine. पहले steam engine चला करते थे. Carriage of wagons later
वो लकड़ी की जो गाड़ियाँ होती थी उसको भी बोलते थे हम लोग, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स आने लग गए, मोटर कार्स आने लग गए, ये देखिए ऑटोमोबाइल्स आने लगे। उसके बाद हमारा क्या कहते हैं, ये हमारे ऑटोमोबाइल्स सच अ मोटर कार, ट्रक, बसेज, मोटरसाइकिल, बोट्स, शिप यूज मीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो लेट्स कम विद अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपकी कुछ एक्टिविटी हुई है, जैसे कि आपकी टेबल है, उसको हम मीजर द लेंथ ऑफ द डेस्क विद द गिल्ली डंडा। पहले क्या है इसमें बताया एग्जांपल कि जो गिल्ली डंडा, एक लंबा सा डंडा लेके फिर उसको वहाँ पे रख रहे हैं, फिर उसको उठा के फिर उसकी नाप रहे हो, मतलब आगे की चौड़ाई लंबाई आप नाप रहे हैं गिल्ली डंडा के थ्रू। इसमें क्या, मीजरिंग द लेंथ ऑफ द डेस्क विद द डिफरेंट सेट ऑफ गिल्ली डंडा। जो आप अलग अलग टाइप के गिल्ली डंडा सेट करेंगे तो आपकी लेंथ में भी डिफरेंसेस आता जाएगा, ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ है जैसे कि आप अगर आप एक धागे के थ्रू नापेंगे, अब एक मेजरमेंट द लेंथ ऑफ द डेस्क विद स्ट्रिंग लेंथ, कोई आपने एक धागा ले लिया, उसकी लंबाई से आप नाप रहे हैं, तो इसमें ये बता हुआ है कि लोग जिस तरह से आप जिस आइटम से उसको नापेंगे आपकी लेंथ में डिफरेंसेस आता जाएगा। अब हमारा है सम मेजरमेंट्स, हम कुछ दूरी मतलब चीज़ों को कैसे मेज़र करते हैं। वर्क इन ग्रुप एंड ईच ऑफ डू एक्टिविटी बाय वन यूजिंग फुट एज, ये देखिए हमारी, ये देखिए हाथ से मीजरिंग द विड्थ विद द टेबल विद द हैंडस्पैन, जो हम हाथ के थ्रू नापते हैं ना, 1 अंगुल 2 अंगुल, वो यहाँ पे बताया गया है, ये देखिए। जिसमें हम अननोन और नोन क्वांटिटी को मेज़र करते हैं। अब हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ से स्टार्ट होता है, वो होता है स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट की डेफिनेशन आपको बता दूं, कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी विथ सम नोन क्वांटिटी इज कॉल्ड अ मेजरमेंट। जो हम अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी से मेजर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, उसको हम मेजरमेंट बोलते हैं। अब हमारा स्टार्ट होता है स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। In ancient times, the length of the foot, the width of finger, and the distance of the step were commonly used to different step of measurement. The people of the Indus Valley civilization must have used very good measurement of length because of evidence is excavation, perfectly geometrical construction. ठीक है, पहले के ज़माने में बताया था कि वो फिंगर से डिस्टेंस कैसे नापते थे, किसी लंबाई को वो कैसे नापते थे, वो सब इसमें बताया गया। तो डिफरेंसेस आता था, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो बाद में हर एक मेज़र करने के लिए किसी चीज़ को एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई गई है। जैसे कि हमारा ये है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं, ये सब इसमें बताया गया है। तो उसके बाद ये देखिए, फॉर द सेक ऑफ द यूनिफॉर्मिटी साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, द सिस्टम ऑफ यूनिट नाउ यूज टू नोन एज, उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट जिसको हम बोला जाता है। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज अ मीटर। जो एसआई लेंथ की क्या होती है हम जनरली जानते हैं, वैसे भी अगर किसी चीज़ को लेंथ में नापना है तो मीटर होती है। कोई कपड़ा है, ठीक है, कोई चीज़ मतलब आपको लंबे में नापनी है तो मीटर में हम काट के देते हैं, दुकान वाले जो शॉप वाले होते हैं। अब मीटर स्केल इज शो इन द ऑल्सो शिखर, आपने देखी होगी कि 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है ज्योमेट्रिकल बॉक्स में। उसके बाद है हमारा ईच मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, ठीक है, ये हमारा उसमें दिया हुआ है, इक्वल डिवीजन किया हुआ है बाद में उसका। अब हमारा नाउ वी कैन रिपीट ऑल मेजरमेंट एक्टिविटी यूजिंग अ स्टैंडर्ड स्केल एंड मेजरमेंट एसआई यूनिट। अब आपको समझ में आ गई होगी कि हर एक चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए उसकी एक परफेक्ट एसआई यूनिट बनाई गई है, स्टैंडर्ड यूनिट बनाई गई है, जिससे कि हमें प्रॉब्लम ना हो किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इसमें दिया हुआ है कि टेलर जो कैसे नापते हैं, बॉक्सेस को कैसे नापते हैं, एग्जांपल्स दी हुई, ये आपको पढ़ने के लिए बहुत इजी एग्जांपल्स हैं ये, ठीक है। स्केल देखिए, बी इज़ द प्रॉपर विजन ऑफ द आई टेकिंग द रीडिंग ऑफ द स्केल। बी का प्रॉपर विजन है, बी वाला जो है उसका प्रॉपर विजन है कि वो टेकिंग अ रीडिंग ऑफ स्केल, वो कैसे रीड कर रहा है। एक ए वाला है, एक सी वाला, पर वी का जो स्टैंडर्ड है एकदम प्रॉपर विजन है, ठीक है। वी हैव अ मेजरिंग ऑफ लेंथ ऑफ द कर्व लाइन। देखिए कर्व लाइन को मेजरिंग करने के लिए कर्व जो होता है, कर्व इस टाइप का होता है, कर्व इस टाइप का होता है कर्व लाइन, ये आप तो मैथ्स में जानते ही होंगे। वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन डायरेक्टली बाय यूजिंग अ मीटर स्केल। देखिए स्केल के थ्रू हम कर्व लाइन को मेजर नहीं कर सकते। वी कैन यूज अ थ्रेड मेजर टू लेंथ ऑफ द कर्व लाइन। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, थ्रेड। क्या यूज़ करते हैं कर्व लाइन के लिए, हमेशा थ्रेड, ठीक है।
एक्टिविटी दी हुई है, देखिए जैसे कि ए पॉइंट है हमारा, ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, उसको मैंने ऐसे ऐसे घुमाया और बी पॉइंट पे ख़त्म हुआ। तो इस केस में क्या होगा हमारा, मीजिंग द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन यूजिंग अ थ्रेड। तो जिस हिसाब से हमारी लाइन, मतलब जिस हिसाब से हमारी डायरेक्शन मूव हो रही है, उसी हिसाब से हम थ्रेड को रखते जाएंगे और मीज़र करेंगे। ठीक है, मूविंग द थिंग्स अराउंड अस। अब देखिए हमारे चारों तरफ जो चीज़ें मूव कर रही हैं वो किस किस मोशन में हैं। ठीक है, अब हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो रहा है, उसको बोलते हैं मूविंग थिंग्स अराउंड, मतलब कि मोशन। मोशन फॉर्म में मोशन हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। वी विल कवर आर टाइप्स ऑफ मोशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, जो आपकी नीचे हमने कीवर्ड्स में अभी पढ़े थे। ठीक है, इसमें देखिए थिंग्स ऑफ द सम ऑब्जेक्ट यू हैव सीन रिसेंटली, दीज मैनी इंक्लूड स्कूल बैग, मॉस्किटो, टेबल, पीपल। ठीक है, सिटिंग ऑन द चेयर, मूविंग अबाउट। दिस लिस्ट मे बी हैव अ बटरफ्लाई, डॉग, काउ, हैंड, स्मॉल बेबी फिश इन अ वाटर, हाउस, फैक्ट्री, पीस ऑफ द स्टोन, हॉर्स, बॉल, मूविंग ट्रेन, स्विंग मशीन, वॉल क्लॉक, हैंड्स। ये सारी लिस्ट आपको बनी हुई है, नीचे पूरी बनी हुई है। इसमें आप क्या देखेंगे, हाउ डिड यू डिसाइड वेदर ऑब्जेक्ट इज मोशन और मोशन में है और रेस्ट में है। मतलब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपके सामने है वो मोशन में है, मतलब चल रही है, या स्टेशनरी फॉर्म में, दैट मीन्स या रुकी हुई है। ठीक है, वो हम इसमें पढ़ते हैं। देखिए मोशन ऑफ आंट ये है। मोशन ऑफ आंट का क्या हुआ, उसने यहाँ से स्टार्ट किया, कोई चीज़ लेके, कोई जो खा रही है चीनी और जो पड़ा हुआ है उसको यहाँ से लेके गई, फिर ऐसे घूमी, फिर ऐसे लेके गई, तो ये कर्वीलिनियर मोशन हो गया कि कर्व में फॉर्म में है ये। ठीक है, तो इसी टाइप के मोशन हम लोग कवर करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू एग्जाम पर्पज। देखिए टाइप्स ऑफ मोशन। You may have observed the motion of vehicles on a straight road, march past of soldier in a parade of falling of stone. What kind of motion is it? बहुत सारी चीज़ें आप अपने चारों तरफ देखते हैं सराउंडिंग में, जैसे कि बसेस को जाते हुए जो सोल्जर सीधी सीधे सीधे फॉर्म में अपनी मार्च पास करते हैं। ठीक है, ये बुलक का जो ऐसे पहिया हिल रहा है, फैन का, क्लॉक का, तो ये क्या है, कौन कौन से मोशंस हैं। तो ये देखिए, take a stone of thigh, tie a thread with a wheel with your hand, observe the motion of the stone. We see that the stone moves along the circular path. In this motion the distance of the stone from your hand remain the same. Which type of motion is called the circular motion? ठीक है, जिस इस मोशन में आपने क्या दिया, डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड, अगर आप उसको फेंकेंगे, थ्रो करेंगे, तो किस मोशन में है वो, सर्कुलर मोशन में है। ठीक है, फैन हमारा कौन से मोशन में है, सर्कुलर मोशन में। फैन कौन सा मोशन में है हमारा, सर्कुलर मोशन में। ओके, हम ऊपर आ गए थे वापस, यस। फैन है हमारा सर्कुलर मोशन में, ये जो उस पर कॉक बैठा हुआ है वो डायरेक्शन बता रहा है। द मोशन ऑफ पॉइंट मार्क ऑन द ब्लेड और इलेक्ट्रिक फैन, हैंड्स ऑफ द क्लॉक और एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर क्लॉक वाला। ठीक है, और ये हमारा क्या बोलते हैं, दो तीन एग्जाम्पल जो आपको बताएं, जो गोल घूमते हैं, क्लॉक वाइज घूमते हैं, वो हमारे सब सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रिकल फैन ऑफ द क्लॉक बाई देम सेल्फ नॉट मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट ब्लेड ऑफ द, यस। अब जैसे कि फैन वाला सर्कुलर मोशन हो गया आपका, और ये पीरियोडिक मोशन है। देखिए पीरियोडिक मोशन में आपको बता दूं, आपकी वैसे जो वर्क बुक है उसमें प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई है, और मैं आपके साथ एक स्लाइड भी शेयर करूंगी। ठीक है, वो आपको टाइप्स ऑफ मोशन या पीडीएफ वगैरह को शेयर करूंगी, तो उसमें आप इजीली, आपको हर एक चीज़ की डेफिनेशन मिल जाएगी। देखिए ये जो बच्चे झूल रहे हैं, ये पेंडुलम वाली घड़ी जो है, गिटार है, ये जो हम लोग जो मंदिर में जाते हैं वो घंटा बजाते हैं, ये तबला है। सम आर द पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मतलब कि एक टाइम पीरियड पर इसमें मोशन क्रिएट होता है। ऑब्जेक्ट ऑफ अ पार्ट इज रिपीट इस मोशन आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, दैट मीन्स फिक्स इंटरवल के टाइम पर जो मोशन क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता दूं, पेंडुलम वाला हो गया, तबला हो गया, दिस इज नीड इज अंडरगोइंग अ पीरियोडिक मोशन। ओके,
टाइप्स ऑफ मोशन स्टूडेंट्स, ये सब हमारे टाइप्स ऑफ मोशन की मैं आपको एक पीडीएफ आपको सेंड करूँगी, तो उसमें आप सारे मोशन देख लेंगे। ठीक है, ऐसा यूनिट्स मैं आपको समझा चुकी हूँ, उसमें आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। आपके एग्जाम में से पीरियोडिक था अभी सिलेबस में, मोशंस क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन, और ऐसा यूनिट्स हो गई हैं। और रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन आपका शायद इसमें दिया हुआ है, रेक्टिलिनियर मोशन की इसमें प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी। ये सम एग्जांपल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन के टाइप्स ऑफ मोशन, सम एग्जांपल ऑफ द मोशन ऑफ द पॉइंट मार्क ऑफ द ब्लेड इलेक्ट्रिक इज अ सर्कुलर मोशन। मैं आपको डेफिनेशन शेयर करती हूँ इस चैप्टर की। ओके, वी हैव डन दिस चैप्टर, नथिंग एट ऑल इन दिस चैप्टर। मोशन ऑफ द पीरियड इटसेल्फ आफ्टर सिम्स को पीरियोडिक मोशन ये दी हुई है, देखिए ये डेफिनेशन ये रही। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ रेक्टिलिनियर मोशन, ऐसा मोशन जो प्रॉपर स्ट्रेट लाइन में होता है। हाँ ठीक है, देखिए जो हमारी बसेस कार जो इस फॉर्म में चलती हैं, सीधे सीधे फॉर्म में चलती है, वो होता है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन में जिसमें राउंड राउंड चीज़ें घूमती हैं वो होता है हमारा सर्कुलर मोशन। ठीक है, मोशन दैट रिपीट्स इट सेल्फ आफ्टर सम पीरियड्स का पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन में जैसे कि हमारे घड़ी है, उसमें जो हमारी क्लॉक्स होती है, पेंडुलम जो ऐसे मूव करता है फिर ऐसे मूव करता है, वो हमारा हो गया पीरियोडिक मोशन। तो टीम टाइम के आपको एक रेक्टिलिनियर मोशन जो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, मैंने आपको बताया था जो मार्च पास कर रहे हैं सोल्जर, वो हमारा हो गया रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन। ठीक है, और हमारा पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन वी हैव कवर। 3 मोशन आपके सिलेबस में हैं बस, दैट्स इट। और नेक्स्ट आपके 7th क्लास में ज़्यादा टाइप्स ऑफ मोशन आएंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ईजिली समझ में हो गया। इसके बाद मैं आपको एक पीडीएफ भी सेंड करती हूँ, वो आप ज़रूर उससे देख लेना और नोट्स बना लेना। थैंक यू सो मच क्लास।